बहुत अच्छे होंगे, मुझे पता है, और मेरी पहले वाली वीडियो भी आपने अच्छे से देखी होगी और देख भी रहे होंगे कुछ लोग। अब इसी में नेक्स्ट पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स, और वो किसके अंदर आ रहा है, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स इन यूनियन टेरिटरीज, कैसे यूनियन टेरिटरीज हमारी बड़ी स्टेट्स बनी। तो एक ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर आ रही थी, एक प्रिंसली स्टेट्स के अंदर आ रही थी। मसला कहाँ अटक गया, प्रिंसली स्टेट्स में। प्रिंसली स्टेट्स कितनी थी, 552 प्रिंसली स्टेट्स है। ये उनके पास एक ऑप्शन था, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, या इंडिया को ज्वाइन करें, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे। अब जो तीन स्टेट्स थी जिनकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज वगैरह जो सब कुछ था, वहां पे तीन स्टेट्स ने आके मसला अटका दिया, अटक गया मसला। कहाँ पे, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों ने रिफ्यूज कर दिया इंडिया को ज्वाइन करने से, ठीक है, इंटीग्रेट होने से। पर थोड़े टाइम के बाद हमने हैदराबाद बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, जूनागढ़ बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम, लोगों की मतलब वोटिंग से, एंड कश्मीर बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से हम इन तीनों स्टेट्स को ज्वाइन करें। अब 1950 में चार फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन की स्टेट्स एंड टेरिटरीज की, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी ऑफ टेरिटरीज। ठीक है, पार्ट सी स्टेट्स की बात करता है, पार्ट डी की बात करता है टेरिटरीज की। कितने थे नंबर में, 29। पार्ट ए में 9 गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया की। पार्ट बी किसके लिए था, कंसिस्टेड ऑफ 9 जो प्रिंसली स्टेट्स है विद लेजिस्लेचर, उसके बारे में बोल रहा है। पार्ट सी किसके बारे में बोल रहा है, चीफ कमिश्नर्स के बारे में, पार्ट सी सॉरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड सम प्रिंसली स्टेट्स। पार्ट सी स्टेट्स के बारे में बोल रहे हैं जो 10 थे नंबर में, वह सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट, उनको कौन एडमिनिस्टर कर रहा था, सेंटर एडमिनिस्टर कर रहा था। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड were kept in the solidarity part of part D territories। अब हमने क्या बिठाई, कमीशंस बिठाई, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स को जोड़ने के लिए कुछ कमीशंस बैठी, कुछ कमेटीज बैठी, कुछ रिकमेंडेशंस आई। पहली कमीशन कौन सी बैठी और कमेटी क्या थी, धर कमीशन एंड जेटीवी कमेटी। इसमें क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट विद द रेस्ट ऑफ इंडिया हैज प्योरली एडहॉक अरेंजमेंट, पूरा अरेंजमेंट करना, पूरी प्रिंसली स्टेट को अपने साथ जोड़ना। देयरफॉर हैज बीन ए डिमांड फॉर फ्रॉम डिफरेंट रीजंस, हर एक की अपनी एक डिमांड थी डिफरेंस में, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया। उनकी लिंग्विस्टिक डिमांड थी, अकॉर्डिंग टू जून 1948 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमीशन। अब ये जो एक्स के धर कमेटी थी, ये किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है फिजिबिलिटी को देखने के लिए। इसने क्या रिपोर्ट सबमिट की 1948 दिसंबर में एंड रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन। अब क्या बोला कि जो स्टेट्स हैं उनको किसके बिहाफ पे रीऑर्गेनाइज करो, लिंग्विस्टिक फैक्टर के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से। This created resentment and led to appointed another linguistic provincials committee। फिर इसके बाद एक और provincial committee by the कांग्रेस ने बिठाई इन दिसंबर 1948, जिसने पूरा होल इसको दोबारा से मतलब एग्जामिन किया। और इस कमेटी में कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टा पट्टाभाई सीतारमैया, तभी इसका नाम जेटीवी कमेटी है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभाई सीतारमैया। इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की अप्रैल 1949 में, जिन्होंने इन्होंने क्या रिजेक्ट किया कि लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बनेगी। अब ना एक चीज है, जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू में डोगरी बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, और लद्दाख में लद्दाखी लैंग्वेज बोली जाती है। करगिल में अलग है और लेह में अलग है, मुझे उनके नाम नहीं पता, बट अलग अलग लैंग्वेज है। हर 4 किलोमीटर के बाद ना आपकी बात करने का लहजा ही बदल जाता है, हर स्टेट में, हर रीजन में, कहीं पे भी बोलो।
तो उसके बेसिस के ऊपर आप अगर डिवाइडेशन कर रहे हो तो बहुत टफ है। फिर आप तो कितनी स्टेट्स बना दोगे, कितने लैंग्वेजेस वाले लोगों को जोड़ दोगे, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब पॉसिबल है बट मतलब बहुत आप खिचड़ी पक जाएगी। तो 29 स्टेट्स में पता नहीं कितनी स्टेट्स बन जाएंगी। तो उस टाइम पे एक मेजर रीजन ये भी रहा क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे। लोग सिर्फ अपनी भाषा में बात करना जानते थे। पढ़े लिखे होंगे तो हिंदी भाषा में बात करेंगे ना, पढ़े लिखे होंगे तो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इतनी इतनी लिटरेसी नहीं थी, इलिटरेसी थी, लोग नहीं थे पढ़े हुए। आज तो बहुत लोग पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे जो लैंग्वेज को इजीली समझ भी पाते हैं, आइडियाज लगा पाते हैं। अच्छा नहीं आती तो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। इंग्लिश इज जस्ट ए मीडियम टू एक्सचेंज ऑफ योर व्यूज, इट इज नॉट योर स्टेटस, प्लीज माइंड दिस। ये आपका स्टेटस नहीं बताती। अच्छा ये है 1950 में टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट ए में कौन कौन सी स्टेट्स थी? असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस और वेस्ट बंगाल। पार्ट बी में कौन कौन सा आ रहा था? हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मध्य प्रदेश एंड मध्य भारत अलग अलग है, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान, शुस्त्रा, ट्रेवनकोर कोचीन और विंध्य प्रदेश। फिर पार्ट सी में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कोच बिहार, कोर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कूच, मणिपुर और त्रिपुरा। और पार्ट डी में क्या थे? कौन सी स्टेट थी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये यही से याद कर लो, क्वेश्चन ऊपर से निकल जाएंगे। Original parts of the constitution dealing with the states and its territory. पार्ट ए फर्स्ट शेड्यूल में 152 टू 237 को कवर करता है, आर्टिकल्स को कवर करता है। The states in Part B of the first schedule 238. Part C, the states in Part C of the first schedule 239 to 242. The territories of in Part D of the first schedule and territories not specified in that schedule को 243 के अंदर आती हैं। अब अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोर्स किया टू पहली बार जो लिंग्विस्टिक स्टेट बनी वो कब बनी? अक्टूबर 1953 में। कौन सी स्टेट बनी? आंध्र प्रदेश। उसको किससे अलग किया गया? तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास स्टेट, जो तेलुगु स्पीकिंग है। इसके लिए बहुत लंबा एक बोले एजुटेशन संघर्ष जिसने किया, उनकी इसमें डेथ भी होगी। पोटी सिरिमुलु एक कांग्रेस पर्सन जिन्होंने 56 डेज का हंगर स्ट्राइक किया था। ये सिर्फ एक आंध्र प्रदेश बने। तो आंध्र प्रदेश वालों रिस्पेक्ट, पता होना चाहिए कि आपकी स्टेट बनाने के लिए किसी इंसान ने 56 डेज का हंगर स्ट्राइक किया था जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो गई। फिर उसके बाद कमेटी बैठी। देखो 53 में और दिसंबर 53 में, अक्टूबर 1953 में ये इंसिडेंस हुआ। 2 महीने के बाद दिसंबर 1953 में फैजल अली कमीशन आ गया। ठीक है। इन्होंने क्या बोला? आंध्र प्रदेश, आंध्र स्टेट जो है इंटेंसिफाइड जो डिमांड की इन्होंने अदर रीजन से। अब अदर रीजन भी करेंगे, हर कोई बोलेगा ना भाई हमारी लैंग्वेज के हिसाब से होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टेट 3 मेंबर स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन के अंदर फैजल अली कौन थे? चेयरमैन थे। वो री एग्जामिन किया पूरे मसले को और उन्होंने 2 मेंबर्स पर 2 मेंबर्स और किए, के एम पनिकार एंड कुंजरू एच एन कुंजरू। It submitted its report in, अब इन्होंने सबमिट की रिपोर्ट इन 1953, फिर सॉरी इन सितंबर 1955 एंड ब्रॉडली एक्सेप्टेड द लैंग्वेज। मतलब इन्होंने अब एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज के बेसिस पे भी रीजनलाइजेशन होनी चाहिए, बट इट रिजेक्टेड। इन्होंने एक थ्योरी रिजेक्ट की, वन ऑफ द लैंग्वेज वन लैंग्वेज वन स्टेट।
इस थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट किया। इट इज नॉट पॉसिबल ना कि वन लैंग्वेज हो और वन स्टेट हो। तो इन्होंने क्या बोला, इट व्यूज वाज दैट यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड एज द प्राइमरी कंसिडरेशन। पहली चीज जो कंसिडर कर की जाएगी वो क्या है, यूनिटी ऑफ द स्टेट। Redrawing the country's political units, it identified four major factors that can be taken into any scheme of reorganization: preservation and strengthening of the unity and security, linguistic and cultural homogeneity, financial and economic and administrative consideration, planning and promotion of the welfare of the people in each state as well as the nation as whole. एक तो लिंग्विस्टिक कल्चर होमोजेनिटी देखनी पड़ेगी, फाइनेंशियली देखना पड़ेगा, प्लानिंग एंड प्रमोशन करनी पड़ेगी, प्रिजर्व करना पड़ेगा, चीजों को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया 1956 में क्या है, स्टेट्स: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। और यूनियन ऑफ टेरिटरी 6 थी: अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लैक्वा, मिनिकॉय एंड अमिनी दिवी आइलैंड्स, मणिपुर और त्रिपुरा। ये आज के टाइम पे अंडमान एंड निकोबार है, और लक्षद्वीप। अब इन्होंने मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या थी, क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेशन टेरिटरीज बनी थी, जो मतलब इस फोर फोल्ड क्लासिफिकेशंस में जो मतलब कमीशन ने सजेस्ट की थी उसको एबॉलिश कर दी थी। फिर रिकमेंडेशन पे माइनर मॉडिफिकेशंस हुई। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, जिसमें 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1956 में, जिसमें डिस्टिंग्विश किया गया पार्ट ए एंड पार्ट बी। स्टेट वाज डन अवे विद पार्ट, मतलब अलग अलग की गई। फिर पार्ट सी वर एबॉलिश, पार्ट सी को खत्म किया गया, कुछ को एडजस्ट किया गया। 14 स्टेट्स बनी, हमने ऊपर पढ़ी। 6 यूनियन टेरिटरीज को रिक्रिएट किया गया। कब किया गया, 1 नवंबर 1956। एक एक डेट बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 नवंबर 1956। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट में क्या किया गया, एबॉलिश ऑफ न्यू स्टेट ऑफ केरला, मतलब इस्टेब्लिश किया गया, सॉरी एबॉलिश नहीं किया गया, इस्टेब्लिश किया गया नई स्टेट केरला को बाय मर्जिंग। क्या क्या उसमें मर्ज किया गया, कौन कौन सी स्टेट, ट्रावनकोर, कोचीन with the Malabar district of Madras and Tasiador of the South Kannada, दक्षिण कनाडा। कनाडा में वो किया गया। तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ हैदराबाद विद आंध्रा स्टेट, तेलुगु स्पीकिंग हैदराबाद स्टेट के साथ आंध्र प्रदेश को वो किया गया, और आंध्रा स्टेट के साथ आंध्र प्रदेश बनाया गया। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एंड भोपाल स्टेट को किसमें डाला गया, मध्य प्रदेश में डाला गया। सिमिलरली इट मर्ज इनटू सुशित्रा स्टेट एंड कफ स्टेट into the Bombay, उनको बॉम्बे में, कोच स्टेट into the मैसूर स्टेट, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन को पेशू into the पंजाब स्टेट में डाला गया। अजमेर into राजस्थान स्टेट। Moreover, it created the new union territory, Lakwadi, Minicoy and Imini Island from the territory detached from the, इनको डिटैच किया गया मद्रास स्टेट से। अब न्यू स्टेट्स जो बनी, क्रिएट हुई आफ्टर 1956 में, वो कौन सी थी, पॉलिटिकल मैप ऑफ अंडरवेंट कॉन्टिन्यूस चेंजेस ड्यू टू द प्रेशर ऑफ पॉपुलर एजिटेशन। मतलब बहुत सारे लोग चेंजेस लाने के, बहुत सारे लोगों ने स्ट्राइक्स की, हंगर स्ट्राइक्स की, पॉलिटिकल कंडीशंस प्रेशर बिल्डअप किया, डिमांड ऑफ सम लैंग्वेज के बेसिस पे होनी चाहिए, कल्चरल होमोजेनिटी के बेस पे होनी चाहिए। अब कौन कौन से, महाराष्ट्र एंड गुजरात की बात करते हैं। इन 1960 बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू, 1960 में 2 बाइलिंगुअल स्टेट्स को डिवाइड किया गया। महाराष्ट्र फॉर द मराठा, महाराष्ट्र में मराठी स्पीकिंग पीपल थे और गुजरात में गुजराती स्पीकिंग। तो गुजरात को एस्टैब्लिश करके 15 स्टेट बनाएंगे।
फिर दादर एंड नागर हवेली। पोर्चुगीज ने रूल किया था अंडर लिबरेशन। लिबरेशन कब हुई थी? 1954 में। तो एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड ऑन टिल 1961। 61 में हमने अपने अंडर ले लिया और चूजन बाय द पीपल देमसेल्फ, लोगों ने बोला था हमें। और इट वाज कन्वर्टेड इनटू यूटी ऑफ इंडिया, इसको यूटी में कन्वर्ट किया गया बाय द 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 में। फिर आता है गोवा, दमन एंड दीव। अब इंडिया ने पोर्चुगीज से लिया था बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन 1961 में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 में इसको यूटी में किया गया। फिर 1987 में गोवा कॉन्फर्ड स्टेटहुड, गोवा को स्टेटहुड मिल गया। कॉन्सिक्वेंटली दमन एंड दीव वाज मेड ए सेपरेट यूनियन टेरिटरी। दमन एंड दीव क्या बन गई? सेपरेट यूनियन टेरिटरी। फिर पुदुचेरी। पुदुचेरी कहाँ से? फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट थी इन इंडिया, नोन एज पुदुचेरी, करालिका, माहे एंड यमन। फ्रेंच ने हैंडेड किया इंडिया को कब? 1954 में। फिर इट वाज एडमिनिस्ट्रेड एज एन एक्वायर्ड टेरिटरी टिल 1962 और इसको 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने यूनियन टेरिटरी बनाया। फिर आ गए नागालैंड। नागालैंड जो स्टेट थी 1963 में, नागा हिल, बाय टेकिंग नागा हिल एंड सम एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ असम, असम में थी। अब वहां पे होस्टाइल जो सेटिस्फाई लोगों को किए नागास को, उन नागास को फॉर बिफोर गिविंग नागालैंड स्टेटस ऑफ द 16, अब देने से पहले इंडियन यूनियन इट प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ असम। असम के गवर्नर को कंट्रोल करने के लिए दिया गया 1961। फिर 2 साल के बाद नागालैंड बना दी गई। फिर है हरियाणा। हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश, ये एक स्टेट हुआ करती थी। 1966 में इसको अलग किया गया, हरियाणा बनाई गई 17th स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। दिस फॉलोड द डिमांड ऑफ सेपरेट सिख होमलैंड पंजाब सूबा। इसने एक सेपरेट डिमांड कर दी कि हमारा भी पंजाब सूबा मतलब एक सिख होमलैंड हो, जो सिख की हुई हो। रेज्ड बाय, किसने रेज किया था? अकाली दल अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह। Recommendation of Shah Commission in 1966, the Punjabi speaking areas were constituted unilingual state of Punjab। शाह कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर यूनिलिंगुअल स्टेट बनी पंजाब की। हिंदी स्पीकिंग एरियाज वर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू स्टेट ऑफ हरियाणा। हिंदी स्पीकिंग जो थे वो कहाँ पे बने? स्टेट ऑफ हरियाणा। एंड द हिल्स एरिया मर्ज्ड विद द एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुछ एरियाज किस पे चल गए? हिमाचल प्रदेश में। 1971 में 18th इंडियन यूनियन बनी, कौन सी? यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसको 18 स्टेट का हमने दर्जा दिया। फिर आई मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की बारी। 1972 में जो पॉलिटिकल मैप था वो उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज आया। 2 यूनियन टेरिटरीज मणिपुर एंड त्रिपुरा, सब स्टेट ऑफ, किसकी सब स्टेट किसकी थी? मेघालय की, गॉट स्टेटहुड, उनको स्टेटहुड मिला। द 2 यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ओरिजिनली नोन एज, इनको क्या जानते, किस नाम से जानते थे पहले? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, NEFA के नाम से, नीपा came into being। With this, the number of states of the Indian Union increased 21। कितनी होगी? 21। 19th कौन थी? मणिपुर, 20th त्रिपुरा, 21st मेघालय। फिर 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969 के अंडर क्रिएट की गई मेघालय को एज ए ऑटोनोमस स्टेट एज और सब स्टेट का दर्जा दिया गया। विद इन द स्टेट ऑफ असम विद इट्स ओन लेजिस्लेचर, खुद क्या लेजिस्लेचर होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। पर इससे लोग सेटिस्फाई नहीं हुए मेघालय के। द यूनियन territories of मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश was formed out of territories of असम। ये निकल के कहाँ से? असम से। फिर सिक्किम की बारी आई 1947। सिक्किम वॉज एन इंडियन, 47 तक सिक्किम क्या थी? प्रिंसली स्टेट थी, रूल्ड बाय चोग्याल डायनेस्टी।
In 1947, after the lapse of British government paramountcy, Sikkim became a proto-creator of India, whereby Indian government assumed responsibility. इंडिया ने responsibility समझी किसकी for the defense, external affair, communication of सिक्किम की. In 1974, सिक्किम expressed its desire for greater association. 64 में उन्होंने बोला कि हमें ना किसके साथ आना है, एसोसिएशन किसके साथ बनानी है, इंडिया के साथ. अकॉर्डिंगली 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया गया 1974 में, जिसमें इनेक्ट की गई पार्लियामेंट में. This amendment introduced a new class of statehood, नई क्लास हुई स्टेटहुड की under the constitution by conferring on Sikkim the state of an associate state of the Indian Union. For this purpose, a new article, नया आर्टिकल आया गया 2A and a new schedule लाया गया 10 schedule containing the terms and condition of association were inserted in the constitution. This experiment, however, did not. अब ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा देर तक नहीं चला, लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया. फिर रेफरेंडम हेल्ड करवाया गया इन 1971 में, जिसमें वोट दिया गया, एबॉलिश किया गया इंस्टीट्यूशनल चौग्याल एंड सिक्किम बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ. लोगों ने चौग्याल को क्या किया, एबॉलिश किया गया, उनको वोट नहीं दिए, इंडिया को वोट दिए और इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बने. फिर 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1975 में, जिसमें सिक्किम को फुल स्टेटहुड मिला आज, और वो 22nd स्टेट बनी हमारे यूनियन ऑफ इंडिया की. दिस अमेंडमेंट दिस अमेंडमेंट अमेंडेड द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल. इसमें किसमें अमेंडमेंट हुई, फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में, और नया आर्टिकल डाला गया आर्टिकल 371 sorry F to provide a certain special provisions with respect to administration of Sikkim. It also repeal किया गया आर्टिकल 2A को एंड द 10th शेड्यूल का, जहाँ पे ऐड किया गया, but added by the 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 के अंदर. फिर है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा. In 1987, the new states of Mizoram, 14th Arunachal Pradesh, 15th and 15 Arunachal Pradesh and Goa 16 came into being as 23rd, 24th, 25th states of Indian Union respectively. आते गए. फिर इंडियन यूनियन टेरिटरी बनी, मतलब मिजोरम को कंफर्म किया गया स्टेटस, स्टेट दिया गया, साइन किया गया इनके साथ मेमोरेंडम में. कौन सा था, मिजोरम पीस अकॉर्ड इन 1986 बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द मिजो नेशनल फ्रंट, और एंडिंग 2 डिकेड, 2 इंसर्जेंसीज थी जो दो डिकेड की, वो खत्म हुई. अरुणाचल प्रदेश को बीइंग द यूनियन टेरिटरी फॉर्म की गई 1972 में. State of Goa was created by separating territory of Goa from Union Territory of Goa and Daman and Diu. इसको कहाँ से अलग किया गया, गोवा एंड दीव से अलग किया गया, दमन एंड दीव से अलग किया गया, और गोवा एक स्टेट बनाई गई. फिर छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ में 2000 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को नई स्टेट बनाई गई, उत्तराखंड नई स्टेट बनाई गई, झारखंड नई स्टेट बनाई गई, और इनको वर्क क्रिएट कहाँ से निकाला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से. और ये 26, 27 एंड 28 इंडियन यूनियन टेरिटरी बनी गई. फिर 2000 के बाद 14 साल के बाद एक नई स्टेट रिक्रिएट हुई 2014 में, जो सबको पता होगी, तेलंगाना. 29 स्टेट बनी, और वो इंडियन यूनियन की, जिसमें से आंध्र प्रदेश से इसको निकाला गया. आंध्रा स्टेट एक्ट 1953 फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट थी जो हमारे इंडिया की. ये क्वेश्चन आ सकता है कहीं पे भी एसएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम्स में, कि आंध्र प्रदेश एज कौन सी स्टेट थी कि जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनी थी, दैट इज आंध्र स्टेट. ठीक है. तेलुगु स्पीकिंग, और यहाँ पे मद्रास नृत्य, जिसको आज हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं. कर्नूल वॉज द कैपिटल ऑफ आंध्र स्टेट and the state high court was established at Guntur. The State Reorganization Act 1953
तेलुगु स्पीकिंग जो एरियाज थे हैदराबाद स्टेट में विद इन द आंध्र स्टेट क्रिएट इन लार्ज आंध्र प्रदेश स्टेट, और इसकी कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट की गई? हैदराबाद में। अगेन आंध्र प्रदेश Reorganization Act 2014 bifurcated Andhra Pradesh into two states, Andhra Residuary and the Telangana. फिर 2019 जो कि रिसेंटली है वो है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, एक आर्टिकल 370 के अंदर जो एक अलग ही मतलब अलग कर रहा था इंडिया के साथ जम्मू एंड कश्मीर को, उसको तो पहले खत्म किया गया। ठीक है, फिर स्पेशल स्टेटस को एबॉलिश किया गया, और द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर पास हुआ 2019 में, जिसमें सप्रेस द अर्लियर ऑर्डर वाज कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन, मतलब जो 1954 में निकाला था ना ऑर्डर कि हाँ इन जम्मू एंड कश्मीर का खुद का एक फ्लैग होगा, जम्मू एंड कश्मीर का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसको खत्म किया गया। आर्टिकल 335A और आर्टिकल 370 को हटाया गया, और दो स्टेट्स बनाई गई। कौन सी? एक तो जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया गया, और लद्दाख को अलग करके उसको भी यूटी बनाया गया। ठीक है, तो हमारी 29 स्टेट से कितना हो गया? 28 स्टेट्स पे आ गया। और फिर कितना कहाँ से पहुंच गया? यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई हमारी? 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई 2019 में। अब कुछ के नाम भी चेंज हुए हैं। फर्स्ट यूनाइटेड प्रोविंसेस को उत्तर प्रदेश 1950 में, 1969 में मद्रास को रीनेम किया गया और क्या नाम दिया गया? तमिलनाडु। 1973 में मैसूर को कर्नाटका, फिर सेम ईयर को में लक्वडी मिनी को एमिडिनी वी आइलैंड को लक्षद्वीप बोला गया। फिर 1992 में वैसे लक्वडी एक बहुत अजीब सा नाम है, अच्छा छोटा सा नाम भी दिया गया लक्षद्वीप। मैं दोबारा एक बारी मंडे को लाइव आऊंगी, उस दिन मैं पेपर्स के बारे में डिस्कस करूंगी, बुक्स के बारे में डिस्कस करूंगी। प्लीज कम ऑन लाइव 10 से 12 के बीच में। ओके, 11 बजे आ जाऊंगी, एक फिक्स टाइम 11 बजे मैं आ जाऊंगी। 1992 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को रीडेजिग्नेट एज द नेशनल कैपिटल बनाया गया दिल्ली की, विदाउट बीइंग कंफर्म्ड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लैश स्टेट। फुल फ्लैश स्टेट इसमें कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया? 69 किया गया 1991 में। फिर 2006 में अरुणाचल प्रदेश को क्या दिया गया? उत्तराखंड। पौंडीचेरी को पुडुचेरी। 2011 में ओडिशा, उड़ीसा इज द नेम, ओडिशा किया गया नाम। ठीक है, अब ये टेरिटरी जो बनी 2019 में, जो अब अभी करंटली हमारी चल रही है, आंध्र प्रदेश स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। और यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। अब लॉज क्या बनाए गए अंडर आर्टिकल 3? असम altered the boundaries of state of Assam by the ceding strip of territory and comprised into state of Bhutan. भूटान से इसकी टेरिटरी को स्ट्रिप ऑफ किया गया, सीड किया गया, आगे बढ़े हम, अल्ट्रेशन हुई बाउंड्रीज के साथ। कौन सा एक्ट? 1951 में। फिर आंध्र स्टेट 1953 में एक फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनी, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर को नया न्यू स्टेट एक्ट के अंदर लाया गया, जहाँ पे यूनाइटिंग एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मतलब हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर को किया गया। फिर चंदोनगर मर्जर एक्ट आया गया, जिसमें फ्रेंच इनक्लेव जो इंडिया था उसको वेस्ट बंगाल इनटू स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ किया गया। फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया
1956 में, जिसमें बहुत सारी चेंजेस हुई। 14 स्टेट्स की गई, 6 यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। और यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी थी? अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, एमएनडी आइलैंड, मणिपुर एंड त्रिपुरा। फिर एस्टेब्लिश की गई न्यू स्टेट केरला। केरला को किसके साथ मर्ज किया गया? ट्रेवनकोर स्टेट के साथ, और मलबार डिस्ट्रिक्ट के साथ ऑफ मद्रास, इन कसडोग ऑफ साउथ कनाडा, जिसको दक्षिण कनाडा भी बोलते हैं, मर्ज की गई तेलुगु स्पीकिंग एरियाज के साथ। हैदराबाद स्टेट, आंध्र प्रदेश स्टेट टू क्रिएट आंध्र प्रदेश स्टेट बनाया गया। फर्दर मर्ज किया गया मध्य भारत स्टेट, विंध्य प्रदेश स्टेट, भोपाल स्टेट, और एक स्टेट बनाई गई आंध्र प्रदेश। फिर शुस्त्रा स्टेट, कुछ कच्छ स्टेट को बॉम्बे स्टेट के साथ, फिर कॉर्क स्टेट मैसूर स्टेट के साथ, पटियाला स्टेट, पटियाला एंड द ईस्ट प्रोविंस पंजाब स्टेट्स यूनियन को किसमें लाया गया? पंजाब स्टेट बनाई गई। फिर अजमेर इंटू राजस्थान, फिर क्रिएटेड न्यू टेरिटरी लेक्वडी एंड मिनीकॉय, एमईडीबी आइलैंड को डिटैच फ्रॉम द टेरिटरी, डिटैच्ड फ्रॉम द मध्य प्रदेश। बिहार एंड वेस्ट बंगाल ट्रांसफर की गई, ट्रांसफर ऑफ टेरिटरीज एक्ट 1956, जिसमें प्रोवाइड किए गए सर्टेन टेरिटरीज फ्रॉम बिहार और टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। फिर राजस्थान स्टेट को एंड मध्य प्रदेश को 1959 में राजस्थान एंड मध्य प्रदेश की जो सर्टेन टेरिटरीज थी इनको प्रोवाइड की, ट्रांसफर की गई। फिर आंध्र प्रदेश स्टेट आई एंड मद्रास की बाउंड्रीज को चेंज किया गया 1959 में। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसमें से न्यू स्टेट निकली, 15 स्टेट गुजरात निकली। फिर एक्वायर्ड टेरिटरीज के बारे में and provided merger states असम, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल मर्जर एक्ट के अंदर, जो अंडर पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट थे, इंडिया एंड पाकिस्तान 1958 और 59 के। फिर नागालैंड स्टेट नागा हिल से और तेजांग एरिया से सिक्स शेड्यूल में डाला गया और इसको 16 स्टेट बनाया गया। फिर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 66 में, जिसमें हरियाणा न्यू स्टेट बनी। फिर बिहार उत्तर प्रदेश में अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज हुई, चेंजेस हुई बाउंड्रीज को लेके। आंध्र प्रदेश एंड मैसूर ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी एक्ट 1968, जिसमें मैसूर स्टेट को बनाया गया आंध्र प्रदेश। मद्रास स्टेट का अल्ट्रेशन नेम चेंज किया गया 1968 में, उसको तमिलनाडु नाम दिया गया। असम रीऑर्गेनाइजेशन आया, ऑटोनॉमस स्टेट नोन एज मेघालय विद इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय एक्ट। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट आया 1970 में, जिसमें हिमाचल प्रदेश को 18 स्टेट बनाया गया। फिर नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज 1971 में, जिसमें यूनियन टेरिटरीज मणिपुर एंड त्रिपुरा 19th and 20th स्टेट, confirmed statehood on Meghalaya 21st sub-state within the state of Assam, Union territories of Mizoram, Arunachal Pradesh out of the territories of Assam. Mysore alteration of name, changed the name of the state of Mysore to the state of Karnataka. Liquidity Minicoy MNDV Islands, जिनको चेंज किया गया 1973 में, जिसमें इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप रखा गया और उसको यूटी में डाला गया। ठीक है, मतलब पहले यूटी थी तो भी यूटी में ही रखा और सिर्फ नाम चेंज किया गया। फिर हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश की बाउंड्रीज को चेंज किया गया। ठीक है, फिर मिजोरम में 23 बनाई गई, मिजोरम को स्टेटहुड मिला। फिर 23rd स्टेट थी ये। अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986, जहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश को स्टेटस को चेंज करके 24th स्टेट बनाई गई। गोवा, दमन एंड दीव को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987, state of new state of Goa, 25th state by separating the territory of Goa from Union Territory Goa, Daman and Diu. Madhya Pradesh Reorganization Act 2000 formed the new state Chhattisgarh 26th
out of the territories of the state of Madhya Pradesh. फिर उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2000 में, जिन्होंने अरुणाचल 27 state eyed by carving out territory from their territories of state of UP. फिर बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया झारखंड से 28 स्टेट बाय सेपरेटिंग इट्स टेरिटरी फ्रॉम द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार. फिर अरुणाचल का नाम चेंज किया 2006 में, उसका नाम उत्तराखंड रखा गया. फिर पौंडीचेरी का नाम 2006 में ही चेंज किया गया, पौंडीचेरी को पुदुचेरी का नाम दिया गया 29. फिर ओडिशा का आया, जहाँ पे ओडिशा को ओडिशा बोला गया. आंध्र प्रदेश 2014, आंध्र प्रदेश से एक नई स्टेट निकली तेलंगाना. फिर जम्मू एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसमें दो स्टेट्स की बाइफर्केशन की गई, एंड उसको स्टेट से यूटी में डाला गया, एक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. दैट्स ऑल. अब कौन कौन से आर्टिकल किस किस से रिलेट करते हैं. आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी of the Union. 2. Admission and establishment of new states. 2A. Sikkim to be associated with Union. Third, formation of new states and alteration of areas and area boundaries and name existing of states. Fourth, laws made under Article 2 and 3 to provide amendment of the first and fourth schedule supplement constitutional matters को डाला. That's all. We have covered this chapter. Now the second chapter is next chapter citizenship. 4 आर्टिकल्स पढ़ लिए. ये 5th आर्टिकल. सिटीजनशिप के बाद हमारा कौन सा आएगा, कोई बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में. सिटीजनशिप के बाद क्या है सिटीजनशिप के बाद. व्हाट इज सिटीजनशिप, बताओ प्लीज कमेंट सेक्शन में. क्या है सिटीजनशिप? फंडामेंटल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आते ही आते हर एग्जाम में, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, नॉर्मल एग्जाम्स हो, सब में आते हैं. That's all. Stay tuned for the next lecture. Bye bye. Take care. Thank you.